हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग रैखिक समीकरण युग्म के प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिया गया। दो समीकरण जो है वो रैखिक समीकरण है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ जोड़ा में दिया गया समीकरण, तो हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। देखिए, जब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो या तो हम x को प्रतिस्थापित करते हैं या हम y को प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। तो हम किसी एक को प्रतिस्थापित करके इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है। इसे समीकरण हम 1 मानेंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 है। और x घटा वाई, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, क्या है, x जोड़ y बराबर 14 है, ठीक है। हमें इसमें x को प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो देखिए x बराबर, ये जो जोड़ y है जब बराबर के इस ओर ले आएंगे, ठीक है, जोड़ y है तो इधर घटा y हो जाएगी। तो x का मान कितना आया, तो 14 घटा y, ठीक है। अब यही x का मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, तो x घटा वाई बराबर 4 है। हम एक बार समीकरण 2 को लिख लेंगे। x घटा वाई बराबर कितनी है, तो 4 है। अब हमें x का मान को इस यहाँ रखना है। तो x का वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 14 घटा वाई। यहाँ पर हम x की जगह 14 घटा वाई को लिखेंगे, ठीक है। x का वैल्यू है 14 घटा वाई, ये तो x का वैल्यू हो गया। इधर में फिर घटा वाई है, घटा वाई को उतारेंगे, बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, इस जगह पर ना एक छिपा हुआ, तो घटा 1 वाई, घटा इस जगह पर भी एक छिपा हुआ, तो घटा 1 वाई। तो देखिए घटा 1 वाई घटा 1 वाई, माइनस माइनस चिन्ह समान चिन्ह रहे तो जुट जाती है। तो क्या हो जाएगी, तो 2 वाई हो जाएगी। और यहाँ पर दोनों जगह माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो घटा 2 वाई मान आया, बराबर इधर 4। अब हम जो नंबर जो है यहाँ 14 संख्या के रूप में 4 है, तो संख्याओं को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो घटा 2 वाई बराबर 4। इस 14 के आगे में यहाँ प्लस चिन्ह है, जब बराबर की इस ओर लाएंगे तो ये घटा 14 हो जाएगी, ठीक है। घटा 2 वाई बराबर, अब देखिए 4 के आगे में यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, इस जगह प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह। जब दो अलग अलग चिन्ह रहे, दो अलग अलग चिन्ह रहती है तो घट जाती है, ठीक है। क्या होती है, घट जाती है। तो घटा देंगे, 14 में 4 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा, तो 10 मान आएगा, ठीक है। 10 मान आएगा। इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है, तो 14 है। 14 पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा और हम थोड़ा सा इधर में समझते हैं। देखिए समान जब चिन्ह रहती है ना तो जुड़ जाती है। 5 जोड़ 3, ठीक है। तो देखिए 5 के आगे में प्लस चिन्ह है, तो समान समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 5 3 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और वही चिन्ह लगेगा, प्लस का ही चिन्ह रहेगा। 7 जोड़ 2 है, देखिए इस जगह पर प्लस का चिन्ह छिपा हुआ तो 7 जोड़ 2, दोनों जगह प्लस प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 7 2 कितनी हो जाएगी, 9। और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं माइनस का केस में, -3 -2 है, तो देखिए दोनों जगह समान चिन्ह है, समान चिन्ह है। 3 में भी माइनस का चिन्ह और 2 पर भी माइनस का चिन्ह, आगे में चिन्ह रहता है। तो यहाँ समान समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएंगे और वही चिन्ह लगेगी, ठीक है। अब फिर और एक उदाहरण ले लेते हैं, घटा 1 घटा 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह समान चिन्ह है ना, 1 पर माइनस का चिन्ह, 2 पर माइनस का चिन्ह, तो ये जुड़ जाएंगे। 1 2 कितनी हो जाएंगे, 3, और माइनस का चिन्ह लगेगा। ये समान चिन्ह समझ गए। अब हम अलग अलग चिन्ह रहती है तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ 5 है और घटा 10 है, ठीक है। 5 के आगे में प्लस का चिन्ह छिपा हुआ, तो अलग अलग चिन्ह है ना, यहाँ प्लस का चिन्ह है, इस जगह माइनस का चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह में क्या होती है, कम हो जाती है। तो 10 में 5 घटा देंगे तो 5 मान आएगा। और दोनों में बड़ा अंक कौन है, 10। 10 पर कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस लगेगा। चलिए ये भी आपको नहीं समझ में आया, दूसरा उदाहरण लेते हैं। घटा 3
जोड़ 7 है। तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है ना, अलग अलग चिन्ह, 3 में माइनस का चिन्ह है, 7 में प्लस का चिन्ह। आगे देखते हैं, तो 7 के आगे में प्लस का चिन्ह, जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो कम हो जाती है, घट जाएंगे। 7 में 3 घटा देंगे 4। अब इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है? 7, और 7 पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, नहीं भी लगाइएगा तो अंडरस्टूड रहता है कि जगह प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अब आपको लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ऐसा कुछ मान आया, घटा 2y बराबर घटा 10, यहाँ पर माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो 2y बराबर 10, तो 2 के साथ y गुना हुआ, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो भाग हो जाएगी, जैसे बटा के रूप में लिखेंगे। 10/2 आया, 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो y का वैल्यू कितना आया? 5। ठीक है, हमें यही x और y का ही मान निकालना, तो y का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें x का मान निकालना, तो x बराबर मान आया था 14 घटा y। ठीक है, तो 14 घटा y, तो 14 घटा y की जगह कितना मान हम लिख देंगे? 5। y का मान यहाँ 5 निकला है, तो 14 में 5 घटा देंगे, कितनी मान आ जाएगी? तो 9। तो x का मान कितना आया? 9 आया। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना सीख गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।